I do hope everybody is feeling well. I am here with the very burning, important and core issues which is to be found everywhere in Pakistan. Practically, we found that a good education along with having good marks, a good percentage, a good mean scores, even then a top positions at college, university levels, the candidates are unable to secure their futures. Problem is that the system of education only does not give a guarantee to a bright futures to every upcoming generations. This is a reality which is to be found everywhere. What should be theirs? We have to shift our all institutions on skill based. Only a skill based education that is based on technology, it must give a guarantee of jobs to every upcoming youth. So these times, no doubts, education is top priority. It should be a top priority for every nation, for every country in order to move forward in any walk of life. But simply education does not give a guarantee to a bright futures of a youth. So these times we have to shift all our institutions on skill based. Today Pakistan stands at the crossroads where there is an urgent needs of education which is based on skill, which is based on techniques, which is based on technology, which is based on some expertise. This is where we need to go in order to make a prosperous, in order to make a bright futures of every Pakistani. तो गाइस, मैं हूँ लेक्चरर इजाज़ हुसैन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बर्निंग इशू है। मैं कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल तक हर जगह पर पाया जाता है। ज़िंदगी के अंदर ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं, यकीन कीजिए, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे टॉप करते हैं और टॉप करने के बाद उनके माइंड के अंदर ये बात बैठ चुकी है और बिठा दी जाती है, घर वालों से भी, ट्यूटर से भी जो पढ़ाने आते हैं, स्कूल के असातिज़ा, कॉलेज के असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं, कि आपने सिर्फ पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, परसेंटेज अच्छी होनी है, मीन स्कोर अच्छा होना चाहिए, टॉप 10 में आना है। कोई कहता है टॉप 10 दूर की बात, टॉप 5 में आना है, टॉप 3 में। कोई कहता है फर्स्ट पोजीशन लो, सेकंड आओ, थर्ड आओ। वो अल्टीमेटली होता क्या है? बच्चा रट्टा लगा के जो उसको टास्क मिलता है, जो टारगेट मिलता है उसको, जो एक ऑब्जेक्टिव उसको मिलता है ना, वो ऑब्टेन तो कर जाता है। नो डाउट ही ट्राई एट हिज लेवल बेस्ट to obtain the desired targets. No doubt he burned midnight oil in order to do well, in order to obtain a relevant marks which given to be him by tutors, by his parents and by other relatives. होता क्या है अल्टीमेटली, जो उसका IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंसी है, जो उसकी एक क्रिएटिविटी है और जो उसकी एक क्रिटिकल एनालाइज अप्रोच है, वो खो बैठता है। कैसे? रट्टा लगाता है। और रट्टा सिस्टम ऐसा है, एक ऐसा मैं कहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा ड्रॉबैक है
कि इसके आने से हमारी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है। और जब रट्टे पे बच्चों को शिफ्ट करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट भी होंगे। तो नो डाउट नीड ऑफ आर इज़ दैट कि अभी हमें अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को स्किल पे लाना है, टेक्निक्स पे लाना है। चैनी कहावत है कि बच्चे को मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दें। ग्रो बाय ओन एंड ईट बाय ओन पे उसको लाएं। उसको सेल्फ मेड आपने बनाना है। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें अपनी जनरेशन्स को ये बताना है कि अपनी जो लकीरें हैं, जो किस्मत है, जो कहते हैं ना कि सितारों पे यकीन रखते हैं, ये मिथ है, मफरूज़ा है। इसको झुटलाएं, मेहनत पे लाएं बच्चों को। ओनली हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। कुरान मजीद में भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को स्किल पे लाएंगे, ज़िंदगी में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी में तो टॉप कर रहे थे, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सके। क्यों? महारत नहीं है, स्किल नहीं है। सेवर जिसके पास पुलाव बनाने की टेक्निक्स है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। एक अच्छा टेलर जो ब्रांड बन चुका है, लाखों रुपए कमा रहा है। तो महारत आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए अलॉन्ग विद द एजुकेशन। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। टेक केयर। सोचिएगा, समझिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।